हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वुडवर्ड हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। वुडवर्ड हाइड्रॉक्सिलेशन एक सिन हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन है। इसे वेट हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नंबर 1 ये क्या है? एक सिन हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन है। सिन हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब इस हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन में दोनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमेशा सेम साइड में किसी भी एल्कीन में जुड़ते हैं, या तो वो अबव द प्लेन जुड़ेंगे या बिलो द प्लेन जुड़ेंगे। और दूसरा जो वुडवर्ड हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन है, इसे हम वेट हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वेट रिएक्शन भी कहते हैं। वेट हाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब इसमें वाटर का जो यूज़ है वो रिएक्शन में साथ में ही होगा। इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा आयोडीन in presence of silver acetate, और इसमें हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन साथ में ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लिया मेरे पास एक एल्कीन है, और यदि हम उसकी रिएक्शन आयोडीन सिल्वर एसीटेट और साथ में ही तो हाइड्रॉक्सिलेशन होगा, वो भी सिन होगा, या तो दोनों OH ग्रुप सेम साइड में अटैच होंगे, या दोनों OH ग्रुप अबव द प्लेन अटैच होंगे या बिलो द प्लेन अटैच होंगे, इस तरीके से। तो ये देखिए एक प्रकार का सिन हाइड्रॉक्सिलेशन है। इस हाइड्रॉक्सिलेशन को सिन हाइड्रॉक्सिलेशन कहा जाता है। सिन, ये भी सिन है और ये भी सिन। ठीक, तो आइए अब इसकी मैकेनिज्म्स को समझते हैं। सबसे पहले जो आपने सिल्वर एसीटेट लिया है, चूँकि वाटर में, चूँकि साल्ट है, वाटर भी हमने साथ में ही ले रखा है, ये सबसे पहले आयनाइज होगा Ag+ में और प्लस OAC- में। अब सबसे पहले एल्कीन हमने ली, कोई भी जो भी एल्कीन हो, हमने बेसिक एल्कीन लेके चलना है, और सबसे पहले इसमें I2 जो है ये रिएक्ट करेगा। जब I2 रिएक्ट करेगा तो I2 में ये एल्कीन जो है जब अटैक करेगा तो I- में निकल जाएगा, और एक I+ जो है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये I जो है इस तरीके से निकलेगा और एक जो है I- के रूप में निकल जाएगा, इस तरीके से। और एक I+ जो है ना, इसके साथ एक ट्राईसाइक्लिक रिंग फॉर्म करेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो I+ है ये अबव द प्लेन आके जुड़ता है। आप इसको बिलो द प्लेन भी लेके कर सकते हैं। यहाँ पर I+, ये देखिए
वेज से हमने बनाया इसको, ये देखिए I प्लस इस तरीके से आके जोड़ा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है OAC, AC ग्रुप क्या है? जो AC ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO माइनस। तो अब जो OAC माइनस है वो इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर अटैक करा दीजिए। हम मान लिया इस कार्बन पर हमने ये अटैक कराया, तो जब ये अटैक होगा तो ये I का जो ये वाला बॉन्ड है, चूँकि I इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जो होगा इस प्रकार से ब्रेक होगा। अब ये OAC चूँकि अबव द प्लेन आयोडीन इंगेज किए हुए है, तो OAC कहाँ से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन से। तो OAC को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, ये I। ठीक, अब देखिए, अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जो है इस प्रकार से ब्रेक होगा। ठीक है, और ये OAC इस कार्बन पर अपने, चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप होगा, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करेगा इस तरीके से। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? फिर I माइनस निकल जाएगा। OC डबल बॉन्ड O CH3। अब चूँकि ऊपर से आयोडीन निकल रहा है, तो O कहाँ से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन से, तो ये बिलो द प्लेन इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब चूँकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव सेंटर कार्बन को दे रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या होगा? देखिए, अब ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक होगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाएगा। अगले स्टेप में चूँकि हम लोगों ने एल्कलाइन कंडीशन ले रखी है, तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा? OH माइनस अटैक करेगा। OH माइनस इस पर अटैक करेगा। O CH3 OH, ये देखिए। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का इस तरीके से ब्रेक होगा। तो जब ब्रेक होगा तो ये आ जाएगा इसके ऊपर O माइनस, और जब ये ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो H प्लस जो रिलीज़ होगा इसके पास आ जाएगा।
OH O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस एस्टर का जब हम लोग एल्कलाइन कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हाइड्रोलाइज होगा। OH OH और प्लस CH3 COO माइनस रिलीज हो जाएगा। CH3 COO माइनस रिलीज हो जाएगा। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था तो हमें फिर से वापस देना पड़ेगा और Ag प्लस के साथ मिलकर फिर सिल्वर एसीटेट फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि आयोडीन अबव द प्लेन जुड़ रहा है तो हमेशा हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन होगा। और यदि आयोडीन बिलो द प्लेन अगर जुड़ता तो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होता, अबव द प्लेन। तो इसको अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम एक एग्जांपल से समझें, अगर मेरे पास CH3 ग्रुप है और एक एल्कीन है और अगर इसकी रिएक्शन अगर हम आयोडीन सिल्वर एसीटेट कराएं तो अब यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप, अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होना चाहिए, अबव द प्लेन होना चाहिए कि बिलो द प्लेन। तो अब देखिए चूँकि CH3 ग्रुप अबव द प्लेन है तो आयोडीन जो जुड़ेगा इस रिएक्शन में, देखिए आयोडीन का अटैचमेंट हो रहा है तो आयोडीन अब कहाँ जुड़ेगा, नीचे की ओर। तो जहाँ अगर आयोडीन अगर बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा, अबव द प्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH3। तो अब जो OH ग्रुप होगा वो हमेशा अबव द प्लेन होगा इस तरीके से। लेकिन अगर यहीं CH3 ग्रुप कहाँ होता, बिलो द प्लेन होता। जैसे अगर इसी रिएक्शन में हम अगर ये लेके चलते, यहाँ पर CH3 हम दिखाते बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो अगर हम इसका वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन कराएं तो अब देखिए CH3 बिलो द प्लेन है तो आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, अबव द प्लेन। अब आयोडीन अबव द प्लेन है तो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन। तो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन। ये देखिए, तो इस प्रकार ये हमें चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जिधर सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड होता है अल्फ़ा पोजीशन पर, उसी साइड में ही हाइड्रोक्सिलेशन है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ये वेट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।